तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज की वीडियो में जानेंगे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको टोटल ये 14 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आप अगर अभी रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे तो आपको इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता लगेंगे लास्ट में अपलोड करने के लिए। प्लस ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपका, जो जहाँ से आपका LLB या LLB जहाँ से भी आपका कंप्लीट हो चुका है वहां से इसका सील्स मतलब आपका अटेस्टेड लाना पड़ेगा उनकी तरफ से। प्लस उनका स्टैम्प भी लगेगा अपने को इस पे, और उनका जो भी टीचर या प्रिंसिपल चेक करेगा उनका सिग्नेचर भी आपको हर एक डॉक्यूमेंट पे लगने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स में आपको बर्थ ID प्रूफ पूछ रहा है। इसमें आप 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, या इसमें टोटल 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप वो डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट डालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको एज एफिडेविट भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा। ये लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वेबसाइट पे आपको एफिडेविट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इनकेस आपको नहीं समझ रहा है तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस हिसाब से आप एज एफिडेविट 01 अपलोड कर पाएंगे, मतलब डाउनलोड करके उसे एफिडेविट करके आप उसका अपलोड कर पाएंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको 3rd नंबर का ऑप्शन मिलेगा, पुलिस वेरिफिकेशन एफिडेविट, ये भी आपको लगेगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आपका LLB डॉक्यूमेंट्स मींस आपका पासिंग सर्टिफिकेट, देन उसके बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपका LLB का जो भी होगा वो यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट दिया है। प्लस इनकेस आपका LLB 3 ईयर रहेगा तो आपको टोटल 6 सेमेस्टर होंगे, तो 6 सेमेस्टर का आपको मार्कशीट लगेंगे। इनकेस अगर किसी का एनुअल पैटर्न रहते हैं तो आपको एनुअल पैटर्न पे सिलेक्ट करके वो मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे केसेस में अभी जिस कैंडिडेट का हम करने वाले हैं उसका 5 ईयर का LLB कोर्स था, मतलब उसको टोटल 10 सेमेस्टर थे और 10 सेमेस्टर का हमको मार्कशीट उसमें अपलोड करना पड़ा। प्लस उसके जो मार्क्स थे हमें सेपरेटली डालना पड़ा, उसके बाद के मार्क्स भी सेपरेटली डालना पड़ा। प्लस उसका जो रोल नंबर चेंज होता था हर ईयर वो भी हमें डालना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो कोई यूनिवर्सिटी में कैसे एक ही रोल नंबर था तो आप एक ही रोल डाल सकते हो। यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल्स पूछ रहा है आपको। इनकेस आपका LLB 3 ईयर है, मतलब इसके पहले आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा तो आपको ग्रेजुएशन मेंशन करके ग्रेजुएशन की डिटेल्स अपलोड करना पड़ेगा। उसमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लिस्ट ये भी आपको डालना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकंड ईयर मार्कशीट और 3rd ईयर मार्कशीट, ये जब आप ग्रेजुएशन डालेंगे तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको HSC मार्कशीट भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा। प्लस आपको एक इमेज पासपोर्ट फोटो अपलोड करना पड़ेगा, और देन आपकी जो सिग्नेचर रहेंगे वो भी आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस पूरी डिटेल्स की लिंक इन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इमेज एक PDF फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करके इस वीडियो को आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप एक बार समझ के वीडियो को बाद में आप खुद से अपलोड कर सकते हो, या फिर आप किसी साइबर कैफे से भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे भी आप अपलोड करेंगे तो एक बार आप देख लेना जो मतलब जो आपका एप्लीकेशन कर रहा होगा ये प्रॉपर वे में वो एप्लीकेशन कर पाए। बिकॉज आपका मतलब जो इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है उसके बाद आपको मेल आता है। मेल आने के बाद आपके सामने वो PDF आ जाएंगे। PDF आप जब डाउनलोड कर लेंगे फिर उसके बाद वो आपको ये जो काउंसिल है यहाँ पे आपको आपके जेरोक्स डॉक्यूमेंट वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अगर आपको पूरी डिटेल समझनी है तो अभी बढ़ते डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपको सारी डिटेल्स A to Z इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा की इस वेबसाइट को मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे आप सर्विस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इनरोलमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन सर्विस वाला इनरोलमेंट वाला ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे एडवोकेट लॉगिन या न्यू इनरोलमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको डायरेक्टली ईमेल ID डाल के OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इनकेस आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन यूजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको पहले पूछता है DSC रजिस्ट्रेशन तो उसको आपको नो कर देना है। यहाँ पे फिर से मैं बैक कर लेता हूँ और वेबसाइट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन एनरोलमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली। उसके बाद न्यू यूजर, इसके बाद ये आपको पूछ रहा है आपका रजिस्टर होगा तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। मेरे केस में नहीं था तो हम नो कर पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और जो फादर नेम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। आपका मदर नेम भी यहाँ पे आपको डाल देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपका जेंडर यहाँ पे चूज कर देना है।
आपका मैरिटल स्टेटस भी आपको यहाँ पे डाल देना है, जो आधार कार्ड नंबर आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको आपके सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको LLB पास आउट ईयर आपको सिलेक्ट कर देना है, 24-25 या 25-26। अभी हमारा लेटेस्ट वाला एप्लीकेशन है, हम यहाँ पे 25-26 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देन स्क्रॉल डाउन नीचे कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर जो रहेगा आप यहाँ पे डाल दीजिए, और प्लस आपका जो ईमेल आईडी है आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। नेक्स्ट आपको करंट एड्रेस मतलब जो आपका पिन कोड है वो सबसे पहले डाल देना है। सारी डिटेल्स रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके पिन कोड के हिसाब से। आपका तालुका सिलेक्ट कर देना है, और जो आपका फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, एरिया नेम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिटीजन डिटेल्स में यहाँ पे इंडियन सिटीजन यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको बोला था बर्थ प्रूफ में आपको टोटल 4 डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो, प्लस SSC सर्टिफिकेट। मैंने जैसे ही बोला था आपको, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से आपकी 10वीं कंप्लीट हो जाती है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी से, तो आप 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट लगा सकते हो, बिकॉज उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तो मेरे केस में हम 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट ही इसमें अपलोड करने वाले हैं, और इसी ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। अगर आपके केसेस में आपके पास इसमें से कोई 4 डॉक्यूमेंट में से कोई और डॉक्यूमेंट होगा तो आप उस पर सिलेक्ट कीजिए, पासपोर्ट सिलेक्ट कीजिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपका फुल नेम आ जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा, और जो ना आपका जेंडर रहेगा वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। डिटेल्स अगर आपको करेक्ट लगती है तो आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, या फिर आपको लगता है कुछ करेक्शन बाकी है तो ऊपर जाके आप फिर से उसे करेक्ट करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला था प्लस आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाला था, उस दोनों ईमेल आईडी प्लस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आ जाएगा, सेपरेट OTP रहेगा। आपको उस OTP को डाल के यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने मैसेज आ जाएंगे, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका अभी लॉगिन आईडी मतलब आपका जो ईमेल आईडी रहेगा वही आपका लॉगिन आईडी रहेगा। लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, प्लस यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी आपने एप्लीकेशन करते समय डाला था उसे डाल के सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP आ जाएगा, उस OTP को इंसर्ट करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स डाले थे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो वो भी आप यहाँ पे करेक्शन कर पाओगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, एड्रेस वगैरह चेकआउट कर देते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम जो है वो सेम है कि नहीं उसका पूछ रहा है। हम ये यस कर देते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट में हमारा नाम करेक्ट था। इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको मराठी डिटेल्स मतलब आपका मराठी में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो उसके बाद आपका मिडिल नेम, जो परमानेंट एड्रेस है वही आपको यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सिटी डिटेल्स डालना है। यहाँ पे आपकी जो जहाँ से आपने प्रैक्टिस किया होगा, अमरावती या फिर यवतमाल, जहाँ से भी आपने प्रैक्टिस किया होगा वहाँ आप यहाँ पे सिटी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी एक कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स आपको डालना है, किसी भी डिसेबिलिटी नहीं है तो हम नो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। प्रीवियसली एम्प्लॉयड यहाँ पे भी नो कर देते हैं, और अगेंस्ट पुलिस केस के ऊपर भी हम नो कर देते हैं। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पे हम डायरेक्टली चले जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे LLB कंप्लीट हुआ है रेगुलर अटेंडेंस में, LLB हमारा इंग्लिश मीडियम से कंप्लीट हुआ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी हमारी महाराष्ट्र स्टेट में थी तो हम महाराष्ट्र वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यूनिवर्सिटी स्टेट में हमने महाराष्ट्र डाल दिया, यूनिवर्सिटी हमारी संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद हम हमारा कॉलेज चूज कर देंगे, श्री नथमल गोयंका कॉलेज हमारा था। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा सिलेक्ट कर देंगे LLB ड्यूरेशन, 5 साल का हमारा LLB था। उसके बाद हमारा जो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है हमारे पास ऑफलाइन में अवेलेबल है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेमेस्टर 1 ईयर, यहाँ पे आप सेमेस्टर वाले ऑप्शन पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर का आपका रोल नंबर जो रहेगा वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें आपका ईयर जो रहेगा मतलब आपका सेमेस्टर फर्स्ट मार्क्स मतलब ऑप्टेन मार्क्स कितना रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। देन आउट ऑफ मार्क्स कितने रहने हैं वो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। मेरा 5 ईयर का LLB 3 ईयर था तो इसलिए सारी डिटेल्स हमें 10 साल के सेमेस्टर की डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ा। उसके बाद सारी इसका रोल नंबर भी डालना पड़ेगा। तो आपको जब भी आप डालेंगे तो इस डिटेल्स को ध्यानपूर्वक आराम से डालिए, क्योंकि ये डिटेल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें जब आप कंप्लीट करेंगे सबमिट करेंगे कुछ त्रुटि रहती है तो फॉर्म आपका रिटर्न आ जाएगा, उसमें आपको भी करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप प्रॉपर करेंगे एप्लीकेशन को, आपका करेक्शन का कोई भी ऑप्शन मतलब
डायरेक्टली सीमलेसली आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 1 MB की साइज मिलती है, मतलब 1 MB तक आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं रहने चाहिए, मतलब 500 KB 600 KB उतना भी रहे तो चलेगा। उसके बाद जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए खासकर पे। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो भी JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए, उसके भी साइज 1 MB तक आपको मिलेंगे। देन जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आधार कार्ड या फिर एफिडेविट मैंने बोला है, पुलिस वेरिफिकेशन एफिडेविट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको 2 MB तक रहनी चाहिए। 2 MB के ऊपर नहीं होने चाहिए, 2 MB के अंदर ही होने चाहिए। 500 KB 1 MB इतना भी हो चलेगा, वो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट के बैक साइड भी आपको स्टैम्प मिलता है तो आपको दोनों साइड से स्कैन करके उसे अपलोड करना पड़ेगा। और ये आपको डिटेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपका फोटो या फिर सिग्नेचर, यहाँ पे आपका आधार कार्ड पूछ रहा है तो आधार कार्ड का अगर आपके पास छोटा वाला होगा तो आपको फ्रंट बैक दोनों स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका बर्थ ID प्रूफ में मैंने आपको बोला था, मैंने SSC बोर्ड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे बर्थ ID प्रूफ है, यहाँ पे SSC सर्टिफिकेट ही अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ये कैरेक्टर डॉक्यूमेंट मैंने आपको बोला था 2 एफिडेविट बनाना पड़ेगा आपको, पुलिस सर्टिफिकेट एफिडेविट, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एफिडेविट। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली उसके डाउनलोड करके उसको एफिडेविट करके उस फॉर्मेट में एफिडेविट करके आप उसे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप डायरेक्टली जो महाराष्ट्र बार काउंसिल की वेबसाइट है उस पर से भी डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद आपको कास्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। LB डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट या कन्वोकेशन सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे मिल रहा होगा डिग्री सर्टिफिकेट, नीचे आपसे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, टोटल मेरे 10 सेमेस्टर थे, तो 10 ही मार्कशीट मुझे अपलोड करना पड़ेगा सेपरेट स्कैन करके, ठीक है। कंबाइन नहीं करना है उसे, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेपरेट स्कैन करके अपने को अपलोड करना है उसे। उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट में आपको HSC डॉक्यूमेंट मिलेगा, यहाँ पे आप आपकी जो 12वीं की मार्कशीट है उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको पेमेंट आने वाला है। यहाँ पे प्लेस जहाँ से आपने किया होगा वो सिलेक्ट कर देना है। देन आपको नीचे पूछेगा आपकी जो सनद रहेंगी वो कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, आपको इंग्लिश में चाहिए या फिर आपको मराठी में चाहिए, 2 लैंग्वेज आपको पूछेगा। जो भी लैंग्वेज में आपको चाहिए होगा उसको आपको डायरेक्टली सिलेक्ट कर देना है। हम इंग्लिश वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देते हैं, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सिंपल सा QR कोड जनरेट हो जाएगा। आप फोन पे या फिर गूगल पे किसी भी UPI पेमेंट ऐप से आप इसका PDF मिल जाएंगे। उस एप्लीकेशन को आपको प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके बार काउंसिल का जो ईमेल पे आपको एड्रेस मिल जाएगा वहां पे आपको पोस्ट कर देना है। सिंपल सी यही प्रोसेस आपकी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन, मतलब सनद रजिस्ट्रेशन के जो आपको करना है वो सिंपल इसी प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो में कहाँ पे भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, डायरेक्टली पहले हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अगर कॉल की रिलेटेड होगा तो हम कॉल आपको डायरेक्टली कॉल बैक का ऑप्शन दे देंगे। तो गाइज, अगर कोई और इशू हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।